साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार में चल रहे शिक्षक बहाली को लेकर के लगातार जिस प्रकार से घटनाक्रम बदल रहे हैं और उस सिलसिले में शिक्षा विभाग ने कल अधिसूचना भी जारी की थी। मैंने आपको उसको लेकर के खबरें प्रकाशित भी की थी। आज अखबारों ने कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपना प्रकाश डाला है। बहाली की प्रक्रिया कब तक पूर्ण होगी, इस पर भी कई अखबारों ने लिखा है। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री का एक जो ऑडियो वायरल हो रहा है। देखिए, बहाली को फंसाने वाले कौन हैं और बहाली को करवाने की मंशा किनके पास है, ये आपको बेहद ज़रूरी है समझना। सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम शिक्षा मंत्री के जो वायरल ऑडियो है उस पर हम अगर चर्चा करें तो आपको पता होगा, आप लोगों ने भी उस ऑडियो को सुना होगा, जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री ने गुस्से में किसी अभ्यर्थी से बात की है। मैंने लगातार आपसे एक बात कहा है, हालांकि शिक्षा मंत्री को उस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए थी, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को वैसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आप लोग भी सवाल ज़रूर पूछे, लेकिन सवाल जो हो वो वास्तविकता से रिलेटेड हो और वो सवाल कहीं ना कहीं परीक्षा, बहाली, नियुक्ति इनसे रिलेटेड हो तो वो ज़्यादा सही रहेगा, जिसका जवाब देने के लिए शिक्षा मंत्री बाध्य हैं। फिर भी शिक्षा मंत्री महोदय को, जो कि संवैधानिक पद पर हैं, उनको भी इस तरीके की बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कल जो अधिसूचना निकली थी उसमें आप देखेंगे तो उसमें भी आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए बहाली की प्रक्रिया को, जो स्टेट की बहाली चल रही थी, आपको पता होगा कि 10 दिसंबर तक इसकी बातें आपको पूरी करनी थी। चयन सूची, अंतिम जो मेधा सूची थी वो 10 दिसंबर 2021 तक, आप यहाँ पर दिनांक भी देख सकते हैं, पूर्ण किया जाना था। परंतु अब जो है सभी विचारोपरांत जो अधिसूचना संख्या 1228 थी, जो कि 29/7/2021 को निकाली गई थी, वो पंचायत आम निर्वाचन जो 2021 का चल रहा है उसके कारण प्रभावित होते हुए अब इसकी समय सारणी जो है अगले आदेश तक इसको स्थगित कर दिया गया है। अब अगले से आने वाले समय में इसके लिए अलग से जो है समय सारणी पुनः निर्धारित की जाएगी। तो कहीं ना कहीं यह प्रक्रिया अब ऑब्वियस है कि 2 महीने डिले जरूर होगा। 2 महीने पंचायत चुनाव ने जिस प्रकार से प्रभावित किया, आपको पता है कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बन चुका था और उसके बाद ये सारी प्रक्रियाएं, इन सारी प्रक्रियाओं के पीछे की वजह आप लोग सब समझ रहे हैं, बखूबी समझ रहे हैं। मंशा से लेकर के और गतिविधि तक भी आपको नज़र मिला हुआ है, पता लगा हुआ है। आगे अगर हम खबर की ओर चले तो आप देख सकते हैं कि अखबारों ने भी बिहार में शिक्षकों की बहाली के लिए जारी होगा नया शेड्यूल। शिक्षा विभाग ने स्थगित की नियोजन की प्रक्रिया। लगभग सभी अखबारों ने इस तरह की बातें यहाँ प्रकाशित की हैं। सेकेंडरी और +2 स्कूलों की नियुक्ति की प्रक्रिया स्थगित हो गई। पंचायत चुनाव की समिति समाप्ति के बाद ही जो है आएगा अब नया शेड्यूल, यानी कि अब 12 दिसंबर के बाद, 15 दिसंबर के बाद ही आपके लिए कोई इसमें गतिविधि आगे बढ़ती हुई नज़र आने वाली है। महत्वपूर्ण बिंदु एक और यहाँ पर लाइब्रेरियन को लेकर के भी, लाइब्रेरियन एवं सहायक लाइब्रेरियन के खाली पदों को लेकर के भी जो ज्ञापन है वो सौंपा गया है माननीय मंत्री महोदय सुमित कुमार को। आगे देखना होगा कि लाइब्रेरियन को लेकर के पिछले दिनों भी बातें निकली थी कि लगभग 900 हाई स्कूलों में लाइब्रेरियन की बहाली जो है वो होनी है। इस पर क्या भी गतिविधि होती है वो उस पर भी नज़र बनाए हुए हैं। मुख्य बिंदु जो हम लोगों का है कि हाई स्कूल और +2 स्कूलों में जो नियोजन स्थगित हुआ है, अब यहाँ पर देखें आपकी 30,020 जो पदों पर चल रही थी, हालांकि ये 32,000 बढ़ करके हो गया था। चुनाव आयोग ने उस पर 12 अक्टूबर को असहमति जता दी थी और शिक्षा विभाग ने अगले आदेश तक के लिए इसको स्थगित भी कर दिया है। अब शिक्षकों की जो नियुक्ति है, जो पहले लगता था कि दिसंबर जनवरी तक हो जानी है, उसको अब यहाँ पर अखबारों ने प्रकाशित करना शुरू कर दिया है कि शिक्षकों की नियुक्ति अब मार्च से पहले संभव नहीं है। गौरतलब है कि आपके अपने अखबार इन्होंने अपना हवाला देते हुए लिखा है कि हिंदुस्तान ने सबसे पहले पंचायत चुनाव के कारण जिलों में नियोजन के ठप पड़ने का मामला उठाया था। भले शिक्षा विभाग ने आचार संहिता लागू होने के पूर्व परामर्शी समिति के द्वारा नियोजन संचालन करने की नियमावली में संशोधन कर लिया था, पर समितियों के अध्यक्षों ने औपबंधिक मेधा सूची पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। ये देखिए, और इसमें प्रायः तमाम जिलों में नियोजन कार्य बाधित हो गया और जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने भी इसे जारी करने में अपने हाथ खड़े कर दिए थे और ज़्यादातर शिक्षकों के चुनाव कार्य में लगे होने से भी नियुक्ति की कार्रवाई प्रभावित थी। बहरहाल अब 10 दिसंबर 2021 दिनांक पर आप ध्यान देंगे, 10 दिसंबर 2021 तक पूर्व से घोषित शेड्यूल के स्थगित होने के कारण 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति अब मार्च के पहले संभव नहीं दिख रही है, ऐसा इन्होंने भी अंदेशा लगाया है। देखना होगा आने वाले समय में कि ये बहाली की प्रक्रिया दिसंबर में शुरू हो पाती है या फिर शुरू होने के लिए भी जनवरी का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि पंचायत चुनाव मिड दिसंबर में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद विभाग के पास कोई बहाना नहीं होगा, परंतु देखना दिलचस्प होगा कि क्या विभाग इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दिसंबर में प्रक्रिया शुरू करता है या नहीं करता है। अब आगे की जो भी गतिविधि होगी उसके लिए तो नया समय सारणी बनाना ही होगा विभाग को। अगले आदेश के लिए जब तक ये प्रक्रिया स्थगित है, उसके बाद जब उनको आदेश निकालना होगा तो एक नया समय
सारणी, चूँकि ये जो 10 दिसंबर 2021 तक का ये जो समय सारणी निर्धारित था, ये तो पंचायत चुनाव ने ख़त्म कर दिया। अब अगला कब उनका जो औपबंधिक मेधा सूची है उस पे जो आपत्तियां चल रही थी, उसके बाद उनका कब अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का जो मेरिट लिस्ट है वो जारी होगा, कब उनको सर्टिफिकेट जांच के लिए आगे बढ़ना होगा, कब उनकी प्रक्रियाएं खत्म होंगी, नियुक्ति पत्र मिलेगी कब, और कब 7th फेज का नोटिफिकेशन आएगा, ये सब कुछ अब डिपेंड करता है कि 6th फेज अब किस प्रकार से आगे आने वाले समय में आगे बढ़ता है। तो उम्मीद होगा कि जिस भी प्रकार से शिक्षा विभाग ने स्थगन का आदेश निकाला है, आप सभी उससे भली भांति परिचित होंगे। रही शिक्षा मंत्री के गुस्से होने की बातें, तो उसमें मैंने आपको बताया, बहाली को फंसाने और बहाली को बचाने कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। चंदा चोरी का बाजार भी गर्म है, जिसको जो मन में आता है वो यहाँ बकता है, और आने के बाद केवल और केवल लोगों को मतलब है पैसे से, और उन सभी चीज़ों से आम अभ्यर्थियों को बचना चाहिए। अभ्यर्थियों को ये समझना चाहिए कि आपके लिए कौन कार्य करता है, कौन कार्य नहीं करता है। कोई आपके लिए कार्य नहीं करता है और सब कोई आपके लिए कार्य करता है। आप स्वयं आपके लिए कार्य कर सकते हैं। इसलिए कोई भी अभ्यर्थी, बहाली कोई भी हो, फंसने का सबसे प्रमुख वजह होता है पैसे का लेन देन। आप लोग पैसे लेते देते हैं, इस कारण से बहाली की प्रक्रिया अटकती है, लटकती है, लोग आगे बढ़ते हैं। पैसा देना जिस दिन अभ्यर्थी बंद कर देंगे, उस दिन बहाली की प्रक्रिया डायरेक्ट आगे बढ़ेगा। लोग समाज सेवी जो बनते हैं वो अपने पैसे से समाज सेवी बन सकते हैं। धन्यवाद।